अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि कौन सा फिगर सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि कौन से फिगर सिंपल कर्व है। सिंपल कर्व वो फिगर होता है जिसको हमें बनाने में पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और उसमें लाइंस रिपीट नहीं हो रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहला फिगर है इसको हमें बनाने में पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और जो लाइंस है वो रिपीट नहीं हो रही हैं, तो ये एक सिंपल कर्व है। नेक्स्ट फिगर है, इसमें भी हमें पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और जो लाइंस है वो रिपीट नहीं हो रही हैं, तो ये भी एक सिंपल कर्व है। नेक्स्ट फिगर है, इसमें लाइंस रिपीट तो नहीं हो रही हैं पर हमें पेंसिल को उठाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। नेक्स्ट फिगर में जो लाइंस है वो रिपीट हो रही हैं, तो इसका मतलब कि ये एक सिंपल कर्व नहीं है। नेक्स्ट फिगर में हमें पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और जो लाइंस है वो रिपीट नहीं हो रही हैं, तो ये एक सिंपल कर्व है। नेक्स्ट फिगर में लाइंस रिपीट नहीं हो रही हैं और पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो ये भी एक सिंपल कर्व है। नेक्स्ट फिगर में भी लाइंस रिपीट नहीं हो रही हैं और हमें पेंसिल को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ये भी एक सिंपल कर्व है। नेक्स्ट फिगर में हमने सर्कल बना लिया पर जब हम नीचे वो लाइन बनाएंगे तो जो सर्कल का एक पॉइंट है वो रिपीट हो जाएगा, तो ये सिंपल कर्व नहीं होगा। सेकेंड वाला देख लेते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व एक ऐसा फिगर होता है जिसकी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, एक दूसरे की जो लाइंस हैं वो रिपीट नहीं होती हैं और जो फिगर होता है वो क्लोज्ड होता है। तो हम फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि इसकी लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, लाइंस रिपीट नहीं हो रही हैं और क्लोज्ड फिगर है। सेकेंड वाला देख लेते हैं। सेकेंड वाला सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि इसकी लाइंस रिपीट नहीं हो रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं और ये एक क्लोज्ड फिगर है, इसलिए सिंपल क्लोज्ड कर्व। नेक्स्ट वाले फिगर को हमें बनाने के लिए जो पेंसिल हम यूज़ करेंगे वो पेंसिल को हमें उठाना पड़ेगा दूसरे वाले सर्कल को बनाने के लिए, तो ये एक सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। फोर्थ वाले फिगर में जो लाइंस हैं वो रिपीट हो रही हैं, इसलिए ये एक सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। फिफ्थ वाले फिगर में जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं, लाइंस रिपीट नहीं हो रही हैं और फिगर क्लोज्ड है, तो ये सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। सिक्स्थ वाले फिगर भी एक सिंपल क्लोज कर्व है क्योंकि जो लाइंस हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं और ये एक क्लोज फिगर है, इसलिए सिंपल क्लोज कर्व है ये। सेवेंथ वाले फिगर में भी जो लाइंस हैं वो रिपीट नहीं हो रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं और ये क्लोज फिगर है, तो इसलिए ये सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। नेक्स्ट वाले फिगर में जब हम एक सर्कल बनाएंगे ऊपर वाला, फिर जब हम उसकी नीचे वाली लाइन बनाएंगे तो सर्कल का एक पॉइंट यूज़ हो जाएगा नीचे वाली लाइन को बनाने के लिए, तो लाइन रिपीट हो रही है, इसलिए जो एट्थ वाला फिगर है वो एक सिंपल क्लोज कर्व नहीं है। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब कि एक ऐसा फिगर जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो और एक क्लोज्ड फिगर हो। चलिए फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। ये वाला फिगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और एक क्लोज्ड फिगर है, इसलिए ये एक पॉलीगन है। सेकेंड वाला फिगर भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और एक क्लोज्ड फिगर है, इसलिए ये भी एक पॉलीगन है। थर्ड वाला फिगर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना है, इसलिए ये एक पॉलीगन नहीं है। फोर्थ वाला फिगर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और एक क्लोज्ड फिगर है, पर हम इसे कॉम्प्लेक्स पॉलीगन की कैटेगरी में रखते हैं। फिफ्थ वाला फिगर
स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, इसलिए ये एक पॉलीगन नहीं है। 6 वाला फिगर भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, इसलिए ये एक पॉलीगन नहीं है। 7 वाला फिगर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, इसलिए ये एक पॉलीगन नहीं है। 8 वाला फिगर भी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, इसलिए ये एक पॉलीगन नहीं है। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी जो डायगोनल्स हैं वो फिगर के अंदर बन रही हों। फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले फिगर में जो 2 डायगोनल्स हैं वो फिगर के अंदर बन रही है, पर जो थर्ड डायगोनल है वो फिगर के बाहर बन रही है। ये वाली डायगोनल फिगर के बाहर बन रही है, इसलिए ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। सेकेंड वाले फिगर में 2 डायगोनल्स अंदर बन रही है फिगर के, इसलिए ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है। थर्ड वाला फिगर तो पॉलीगन ही नहीं है, इसलिए हम इसे देखेंगे ही नहीं। फोर्थ वाले फिगर में जो डायगोनल है वो इस और इस पॉइंट को जोड़ने के बाद बन रही है और ये फिगर के बाहर बन रही है, इसलिए ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। हम इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल्स 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करके नहीं बनती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बाकी सारे फिगर्स तो पॉलीगन है ही नहीं, इसलिए हम इन्हें देखेंगे ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन मतलब कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी डायगोनल्स फिगर के बाहर भी बन सकती है। कॉन्वेक्स में हमने पढ़ा कि जो डायगोनल्स है वो फिगर के अंदर ही बननी चाहिए, और कॉनकेव में डायगोनल्स बाहर भी बन सकती है। फर्स्ट वाले फिगर में हमने देखा था कि 2 डायगोनल्स अंदर बन रही थी और एक डायगोनल बाहर बन रही थी, इसलिए ये एक कॉनकेव पॉलीगन होगा। सेकेंड वाले फिगर में 2 डायगोनल्स अंदर बन रही हैं, कोई भी डायगोनल बाहर नहीं बन रही है, इसलिए ये एक कॉनकेव पॉलीगन नहीं है। थर्ड वाला फिगर तो पॉलीगन नहीं है, इसलिए हम इसको देखेंगे नहीं। फोर्थ वाले फिगर में हमने देखा था कि डायगोनल बाहर बन रही थी फिगर के, इसलिए ये एक कॉनकेव पॉलीगन होगा। बाकी सारे फिगर्स तो पॉलीगन ही नहीं है, इसलिए हम इन्हें देखेंगे ही नहीं।